नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल भाग्य ज्योति में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने जो प्रकरण है वह प्रारंभ किया था कि सूर्य का 12 राशियों में क्या फल होता है, जो 12 भाव हैं उनमें सूर्य बैठ करके कहाँ पर क्या फल देता है। आज इसका तीसरा भाग अर्थात जो तीसरे घर में जब सूर्य विराजमान होता है तो उसका क्या फल है वह हम जानेंगे। दोस्तों, यह लग्न है 1, 2 और 3। जो तीसरा भाव है इसे भ्रातृभाव कहा जाता है, अर्थात जब हमने भाई का विचार करना है तो तीसरे भाव से हम भाई का विचार करते हैं। और दूसरा इसे साहस का कहा गया है, पराक्रम का कहा गया है। जब हमने अपने पराक्रम के बारे में विचार करना है कि कैसा पराक्रम रहेगा और कैसा हमारा साहस रहेगा, कार्य करने की क्षमता हमारे में कब आएगी, तो वह तीसरे भाव से विचार होता है। और चौथा जो इसके ऊपर विचार होता है वह है आपके मित्र वर्ग का। आपके मित्र कितने होंगे, कैसे होंगे और किन से मित्रता करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आज हम जानेंगे कि जब तीसरे भाव में सूर्य होता है तो उसका क्या फल है। दोस्तों, तीसरे फल में जो सूर्य है वह साहसी कहा गया है, अर्थात तीसरे घर में सूर्य होने से आप में जो सामर्थ्य है वह अधिक होगा, साहस अधिक होगा, पराक्रम भी अधिक होगा। जो आपके मित्रों की संख्या है वह बहुत कम पाई जाएगी, मित्र बहुत कम होते हैं। और जो आपका भाई है, भाई बहन, उनकी संख्या भी कम होती है। और जब सूर्य तीसरे भाव में केंद्र अथवा त्रिकोण का अधिपति होकर के, अर्थात 5वीं राशि यदि त्रिकोण में 5वें घर में, 9वें घर में 1, 4, 7, 10, यहाँ पर यदि 5वीं राशि हो, ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के तीसरे भाव में बैठता है तो वह उस भाव की वृद्धि करता है। यहाँ पर त्रिकोण का स्वामी होने के कारण सर्वे त्रिकोण नेतारा ग्रह शुभ फल प्रदा, जो 1, 5 और 9 के जो सभी ग्रह हैं वह शुभ फल देने वाले हैं। अर्थात यह जब पंचमेश होकर के तीसरे भाव में बढ़ता है तो आपके भ्रातृ प्रेम को बढ़ाने वाला है, आपके साहस को बढ़ाने वाला है। और जो बंधु वर्ग है उससे भी आपको वृद्धि की प्राप्ति होगी। जो मित्र हैं वह साहसी भी होंगे और कम मात्रा में पाए जाएंगे। आपकी जो मित्रता है बहुत कम पाई जाती है। जब नवम भाव में का स्वामी होकर के यह तीसरे भाव में बैठता है तो पूर्ण दृष्टि से अपने भाग्य भाव को देखता है, इसलिए जो कार्य आप करना चाहते हैं उसमें सफलता देता है, आपके भाग्य को उन्नत करने में अच्छा सहयोग देता है। साथ में यह साहस की वृद्धि करता है, क्योंकि यह उग्र प्रवृत्ति का है, इसमें क्रोध जल्दी आता है। इसके कारण जो कारोबार है उसमें भी स्थिरता बनी रहती है। जब यह 10वें घर का स्वामी होकर के, अर्थात आपकी जो वृश्चिक लग्न हो और 10वें घर का स्वामी सूर्य हो और वह आपके तीसरे भाव में बैठा हो, तो जो कारोबार है उसको अच्छी उन्नति देगा। और यदि यह लग्न का स्वामी होकर के, अर्थात यहाँ पर वृश्चिक राशि का बैठ जाए या तुला राशि का बैठ जाए, नीच का बैठ जाए, तो यह आपके लिए कुछ घातक सिद्ध हो सकता है। जिसमें यदि नीच राशि का है, तुला राशि का है, तो यह आपके साहस में कमी करेगा, आत्मबल में कमी होगी। जो भी काम करना चाहते हैं उसमें पहले जो नेगेटिव ऊर्जा है वह आपके मन में छाएगी, कहीं यह काम पूर्ण ना चढ़े, ऐसी जो भावनाएं हैं वह उत्पन्न होंगी। और साथ में जो काम है उसमें भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और जो मित्र वर्ग है वह भी आपके साथ विश्वासघात करता है। और साथ में जो आपका भाई है उसके साथ भी आपकी अनबन रहती है। अर्थात जो आपका साहस है, आत्मबल है, उसमें कमी होने के कारण आप कोई भी काम जो कार्य करना चाहते हैं उसमें पूर्णतः समर्थक नहीं होते। आपका जो साहस है वह आपको करने में, जो कार्य कर रहे हैं उसके करने में हिचकिचाहट महसूस करता है, जिसके कारण जो काम है वह बिगड़ जाता है। दूसरा, यदि नीच का सूर्य है
आपके तीसरे भाव में है तो वह आपके आत्मबल में कमी करेगा। इस कारण जो भ्रातृ विरोध है उसका भी आपको सामना करना पड़ेगा। जो मित्र हैं वह भी आपसे धोखा दे सकते हैं। जब यह मेघ राशि का होकर के अर्थात कुंभ लग्न है और तीसरे भाव में मेघ राशि होगी और यदि मेघ राशि का उच्च राशि का होकर के यह तीसरे भाव में बैठता है तो यह आपके भाग्य को, कारोबार को और जो आपकी संतान है उससे भी आपको सुख की प्राप्ति कराएगा। अच्छी विद्या को देने वाला होगा। जो संतान है वह भी आचारवान और शिष्टाचारी होगी और साथ में जो आपका जीवन साथी है उसके साथ भी आपका प्रेम अधिक बनेगा। और यदि यह इसके बिना केंद्र एवं त्रिकोण के बिना अन्य स्थानों से यानी कि दूसरे घर का स्वामी होकर के यदि आपके तीसरे में बैठता है तो आपको यह पारिवारिक सुख देता है। जो कुटुंब है उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। जब यह चौथे घर का स्वामी होकर के अर्थात वृष लग्न हो और चौथे घर का स्वामी सूर्य है और वह आपके तीसरे भाव में बैठता है तो आपको वाहन की प्राप्ति करता है, अच्छे मकान के सुख को देने वाला है। माता से भी अच्छा सहयोग मिलेगा और जो आपके संपत्ति है उसमें वृद्धि होगी। चर और स्थिर दोनों प्रकार की संपत्ति आपके पास विराजमान रहेगी। जब यह पांचवें घर का स्वामी होकर के बैठता है तब यह आपको संतान सुख देता है, अच्छी विद्या देता है, अच्छी बुद्धि देता है। जो मातृपक्ष है अर्थात आपके जो नान का घर है वहां से भी आपको अच्छा सत्कार और धन प्राप्त होता है। जब यह छठे घर का स्वामी होकर के तीसरे घर में बैठता है तो यह रोग और शत्रु को नाश करने वाला है। जो आपके कारोबार में बाधाएं हैं उनको दूर करेगा और जो रुके हुए कार्य हैं वह भी संपन्न होंगे। जब यह सातवें घर का स्वामी होकर के तीसरे बैठता है तो आपको आपका जो जीवन साथी है उसके सहयोग से नए कार्य में प्रवृत्ति होगी। जो पति पत्नी का रिश्ता है उसमें प्रेम की वृद्धि होगी, साहस की वृद्धि होगी और आगे आने वाला जो जीवन है वह सुखमय होगा। जब यह आठवें घर का स्वामी होकर के तीसरे बैठता है तो यह नेत्र विकार देता है, लेकिन जो आयु है उसको लंबी करने वाला है और आपके यश को बढ़ाने वाला है। जो गुप्त रहस्य है उनको जानने वाला एवं जो गुप्त शत्रु है उनको शांत करने वाला और गुप्त विद्या का जानने वाला यह आपको बनाएगा। जब यह नौवें भाव का स्वामी होकर के अर्थात भाग्य भाव का स्वामी होकर के जब यह आपके तीसरे भाव में बैठेगा तो यह आपके लिए उत्तम भाग्य को देने वाला है। नए नए काम में प्रवृत्ति होगी। जो बंधु वर्ग है उसके सहयोग से अर्थात किसी के साथ यदि आप हिस्सेदारी में काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जब यह 10वें घर का स्वामी होकर के बैठता है तीसरे भाव में तब भी यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसमें पिता को सुख मिलेगा, साहस की वृद्धि होगी और जो कारोबार है उसमें भी उन्नति होगी। यदि आप लाल वस्तु का काम करते हैं अर्थात या तो ईंटों का काम करते हैं या लाल वस्तु जैसे लाल मिर्च वगैरह का यदि व्यापार करते हैं या भूमि का विक्रय करते हैं तो अवश्य ही आपको उसमें अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। जब यह एकादश भाव का स्वामी होकर के 11वें भाव का स्वामी होकर के तीसरे भाव में बैठता है तो आपको जो धन लाभ होना है वह आपके भाइयों से अथवा मित्रों के सहयोग से प्राप्त होगा। आप अपनी मेहनत से जितना कमा सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा आप अपने मित्रों के सहयोग से कमाएंगे, अपने भाइयों के सहयोग से कमाएंगे। यदि यह 12वें घर का स्वामी होकर के तीसरे भाव में बैठता है तो जो आपकी यात्राएं हैं वह भी संक्षेप में रहेंगी, कम रहेंगी और उनमें लाभ भी अच्छा होगा। रोग और शत्रु शांत रहेंगे, धन हानि के जो योग है वह भी कम मात्रा में मिलेंगे। यदि यह उच्च राशि का है तो यह फल कई गुना बढ़ जाते हैं। जब यह अपनी मूल त्रिकोण का होता है तब यह फल थोड़ा कम ज्यादा यानी कि जो पूर्ण सुख है वह प्राप्त नहीं होता। जब यह नीच राशि का होता है तो प्रत्येक जगह पर यह अपना निकृष्ट फल देता है क्योंकि आप में आत्म बल की कमी हो जाती है। और जब मित्र राशि का होता है तब फल में वृद्धि होती है। जब यह शत्रु राशि का हो तब फल में कमी आ जाती है। इसलिए पहले सूर्य का तीसरे भाव में
कैसा विचार है ये अच्छी प्रकार से जान ले कि कौन कौन ग्रहों की, क्योंकि शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से फल बढ़ जाता है और पाप ग्रहों की 6, 8, 12 के जो स्वामी है यदि उनकी दृष्टि आती है तो फल कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों यह विचार करके फिर आप जो व्यक्ति आपके पास पंचांग दिखाने के लिए आया है अथवा आप जन्मपत्री बना रहे हैं उसमें जो आपने विचार करना है वह पहले सूर्य के साहस का विचार करके आगे का जो कारोबार है उसके ऊपर विचार करें। यदि फिर भी आपको कुछ समझना आए तो आप अच्छे विद्वान से संपर्क करें अथवा जो हमारा केंद्र है उसके साथ आप संपर्क कर सकते हैं कमेंट के साथ भी, अथवा हमारा फोन नंबर नीचे दिया गया है, आप कॉल भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।